तो आज हम एक नजर डाल रहे हैं ख्वाबों की कसक किताब के कुछ शुरुआती हिस्सों पर। हाँ, इसका टाइटल ही मतलब कितना कुछ कहता है, और साथ में वो लाइन जो कसक रहती है वही तो उड़ान का रीजन बनती है। बिल्कुल, बहुत गहरी बात है। तो आज का मकसद यही है कि देखें ये किताब कैसे सपनों, हिम्मत और अपनी आवाज ढूंढने की बात करती है, खासकर तब जब समाज की उम्मीदें हों या शायद दिल टूटने का दर्द हो रास्ते में। हाँ, और ये वो विषय हैं जिनसे मुझे लगता है काफी लोग जुड़ पाएंगे। ये जो एक कश्मकश होती है ना, समाज क्या सोचता है और हम क्या चाहते हैं, सही। और फिर मुश्किलों से गुजरकर खुद को पाना। ये किताब शायद एक बहुत ही निजी कहानी से इन बातों को सामने लाती है। तो सबसे पहले जो चीज मुझे नजर आई वो थी ये कसक और समाज का दबाव। जैसे प्रीफेस में लेखिका ने लिखा है कि कैसे महफिलों के शोर में उनकी आवाज दब सी जाती थी। वो लिखती हैं, मेरे अंदर एक खामोश आवाज दबा दबा सा रो रही थी। और फिर समाज की बातें जैसे लड़कियों के सपने छोटे रखो, ये तो जैसे दीवारें खड़ी कर देती है। हाँ, ये बहुत आम है दुर्भाग्य से। लेकिन फिर कहानी में माँ का साथ है, एक मेंटोर की तरह। अच्छा, उनकी वो सीख, नमक थोड़ा कम हो तो हिम्मत ज्यादा डाल। क्या बात है। वाह, ये तो बहुत अच्छी सलाह है। हिम्मत और फिर खुद के लिए खड़े होने का वो फैसला लेना। लेखिका कहती है अपने लिए स्टैंड लेना भी इबादत है। ये कसक का जो आइडिया है ना, ये बहुत अहम है यहाँ। ये सिर्फ कोई कमी या दर्द नहीं, बल्कि जैसा वो सबटाइटल कहता है, ये एक अधूरी इच्छा है। और शायद यही इच्छा आपको आगे धकेलती है, उड़ने पे मजबूर करती है। सही। ये एक तरह से आपको बाहरी शोर से हटाकर, मतलब लोग क्या कहेंगे से हटाकर, अपनी अंदर की आवाज पर फोकस करवाता है। मैं क्या चाहती हूँ। हाँ, और चैप्टर 1 का टाइटल भी तो यही है, महफिल में तन्हा आवाज। बिल्कुल, शायद वो अकेलापन जरूरी है अपनी आवाज सुनने के लिए। ये तो बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा। बिल्कुल, लेकिन कहानी वहाँ खत्म नहीं होती, ये अच्छी बात है। अच्छा। माँ बनने के बाद उनकी बेटी की एक बात, मुम्मा आप कभी मुझे छोड़कर मत जाना, इसने उन्हें जैसे जीने की एक नई वजह दी। और फिर टीचर बनकर उन्होंने वो खालीपन भरा। वो एक लाइन है ना, सारे सपने कहीं खो गए, हम जहाँ थे वहीं रह गए। ये उस वक्त के एहसास को पकड़ती है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि चैप्टर 2 में इसे सिर्फ दर्द की तरह नहीं देखा गया। तो फिर कैसे? इसे एक तरह से डेटा की तरह देखने का सुझाव है। मतलब विश्लेषण करना, कहाँ सिग्नल थे, कौन से रेड फ्लैग्स थे जिन्हें शायद अनदेखा कर दिया। अच्छा, ये तो बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है देखने का। हाँ, और फिर आता है सेल्फ पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, यानी खुद के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना। खुद के साथ पार्टनरशिप? जी, अपनी सीमाएं तय करना, डायरी में लिखना कि मुझे क्या चाहिए, और फिर ये सोचना कि उसके लिए मैं क्या करूंगी। ये तो एम्पावरिंग लगता है। बिल्कुल, और थोड़ी ह्यूमर भी ले, जैसे वो लाइन, प्यार का पहला थप्पड़, मुश्किल वक्त में हंसी भी मदद करती है। सही कहा। तो अपने अनुभव से सीखना, खुद का साथी बनना, ये तो अच्छी बात है, पर रोजमर्रा में कैसे करें? क्या किताब कुछ छोटे प्रैक्टिकल तरीके बताती है? हाँ, बिल्कुल, और मुझे लगता है ये किताब की एक बड़ी खूबी है। डायरी लिखने पर काफी जोर है। जैसा लेखिका ने कहा, डायरी मेरे लिए इम्तिहान का पेपर नहीं, इत्मीनान का कागज बन गई। वाह, इत्मीनान का कागज। और चैप्टर 1 में एक छोटा सा अभ्यास भी है, सिर्फ 10 मिनट का। अच्छा, क्या है वो? बस अपना नाम लिखना है, उस वक्त जो दर्द महसूस हो रहा है उसे एक शब्द देना है, और फिर सोचना है कि अगला एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है। बस एक छोटा कदम, सिर्फ एक छोटा कदम। हाँ, क्योंकि यही छोटे छोटे रोज के कदम आत्मविश्वास बनाते हैं। वो कहते हैं ना, हिम्मत हैबिट होती है, आदत बन जाती है हिम्मत। हाँ, इसे रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। लिखना, रेड फ्लैग्स पहचानना, ये सब क्या है? ये अपनी कहानी को अपनी जुबान देना है। अपनी कहानी अपनी जुबान। हाँ, इससे आप हालात पर, मतलब अपनी सिचुएशन पर एक कंट्रोल महसूस करते हैं। तो इन शुरुआती हिस्सों को देखकर जो एक फीलिंग सबसे ऊपर आती है, वो है उम्मीद की, हिम्मत की, मुश्किलों के बाद भी अपने सपनों के लिए खड़े होने की। ये किताब उन सब के लिए लगती है जो कभी अकेला महसूस करते हैं या किसी चुनौती से लड़ रहे हैं। सही कहा। जैसा लेखिका का मानना है, हर चुनौती एक मुस्कुराहट के साथ। मुझे तो लगता है ये किताब वाकई पढ़ने लायक है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके लिए जो इन अंशों से उठता है, कि अगर किसी की अंदरूनी कसक, वो जो एक अधूरापन या दर्द है, अगर वो उनसे बात कर सकती, तो आज वो उनसे क्या कह रही होती? ये तो सोचने वाली बात है। और ये जो सेल्फ पार्टनरशिप की बात हमने की, खुद के साथ ये साझेदारी, इसे असल जिंदगी में कैसे निभाया जा सकता है? शायद यही सवाल हमें अपने अंदर झांकने का मौका देते हैं। बिल्कुल।